सनातन का ध्वज, हिंदुस्तान का गौरव, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने चुनाव के समय गोद लिया था, काशी यानी कि बनारस, इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। लोग बिलक बिलक कर छाती पीट पीट करके चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। इस समय प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बनारस के मणिकर्णिका घाट और दाल मंडी जैसे घनिष्ठ आबादी वाले क्षेत्र में बुलडोजर चल रहे हैं। लोगों के घर, मकान, दुकान, जो भी प्रॉपर्टियां हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। सरकार का कहना है कि वहां पर रोडों के चौड़ीकरण का काम होगा, जीर्णोद्धार का काम होगा, व्यवस्थाएं अच्छी करने का काम होगा। लेकिन इन चीजों के पीछे जो लोगों का दर्द निकल कर आ रहा है, जो लोगों की चीख पुकार चिल्लाहट निकल के आ रही है, जो लोगों का दर्द निकल के आ रहा है, जिस तरह से छोटा बड़ा वृद्ध युवा हर कोई खून के आंसू रोने को मजबूर हो गया है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। वो जो भी कोई तस्वीरें हैं वो सब दिल को झकझोर देने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और कहीं ना कहीं मानवता को बहुत बुरी तरह से शर्मसार करने वाली भी हैं। इन तस्वीरों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट है वो जरा देखिए। उन्होंने इन तस्वीरों को AI जनरेटेड बताया है। उनका कहना है कि AI से जनरेट की गई हैं तस्वीरें, विपक्षी दल इसमें लगे हुए हैं। हालांकि मेरा इस विषय पर कुछ भी कहना नहीं है, मैं क्या ही बताऊं। अब वो प्रदेश के CM हैं, अब वो कुछ कह रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा होगा इसके पीछे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, इस उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा यह धर्म है, फर्ज है कि हम अपने बाबा की नगरी में हो रहे इस क्रियाकलाप के खिलाफ आवाज भी उठाएं और उससे जनता को अवेयर भी कराएं कि ये जीर्णोद्धार है, ये नवीनीकरण है, ये विकास है या कुछ और। जरा आप भी CM साहब के इस स्टेटमेंट को गौर से सुनिए, देखिए और समझिए कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि से दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से AI जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती हैं वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके इन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया था। काशी विश्वनाथ धाम में न केवल काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी है, हजारों श्रद्धालु वहां पर अब एक साथ आ सकता है, बल्कि 40 से अधिक मंदिरों का पुनरुद्धार का काम भी वहां हुआ है और वहां पर जुड़े हुए जो पुरोहित वर्ग था उनके भी संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर हुए हैं और वे भी आज सम्मानजनक ढंग से अपनी आजीविका का वहां से आजीविका बना रहे हैं, गाइड अलग से बना रहे हैं। अनेक हजारों लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं भी। को बता दें कि न केवल उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसकी बेंच लखनऊ हाई कोर्ट, बल्कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर, यूपी गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे ध्वस्तीकरण को लेकर के तमाम जजमेंट्स पास किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात को प्रावधानित किया गया है कि किसी का भी घर, मकान, दुकान, कोई भी जायदाद इत्यादि पर तोड़ फोड़ करने से पहले, बुलडोजर चलाने से पहले, ध्वस्तीकरण करने से पहले उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
उस व्यक्ति को नोटिस दे करके उस नोटिस पर उसकी आपत्ति तलब करनी चाहिए। उस व्यक्ति को उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने का, सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए और संविधान के जो मूलभूत उद्देश्य हैं उनको किसी भी प्रकार से ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए और मानवाधिकार में प्रदत्त जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान स्थिति इस पूरे भारत देश में न्यायपालिका की बन गई है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी सरकार के हाथों की कठपुतली बनती हुई नजर आ रही है। न्यायपालिका भी सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णय में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं कर पा रही है। न्यायपालिका द्वारा किए जा रहे किसी भी फैसले को धता बताते हुए सरकार अपनी मनमानी करने से कहीं से भी चूक नहीं रही है और ये लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र पर एक बड़े खतरे की घंटी को इंगित करता हुआ प्रस्तुत हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी कुछ है ये बहुत ही ज्यादा अशोभनीय है, निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। लोगों के आंसू ज्यादा जरूरी हैं। मर कर ऊपर जाने वाले लोगों के लिए इंतजाम करने से ज्यादा जरूरी ये है, मरने वालों के लिए व्यवस्था करने से ज्यादा जरूरी ये है कि जो जिंदा हैं और रो रहे हैं छाती पीट पीट कर, जो जिंदा हैं और तड़प रहे हैं, जो जिंदा हैं और हाय हाय करके अपने घर, मकान, दुकान, अपने बच्चों की दुहाई दे रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो जीवित हैं उनके आंसुओं को देखिए, उनके आंसुओं को पूछिए, उनके दर्द को समझिए, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा का निराकरण कीजिए। अपने आप जब वो व्यक्ति नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद ही देगी। धन्यवाद।